से धनतेरस दीपोत्सव की शुरुआत। बाजारों में रौनक उमड़ रही भीड़। धनतेरस के शुभ अवसर पर रात करीब 8:55 तक कर सकेंगे खरीदारी। पीएम मोदी आज आयुष्मान भारत PMJY योजना का करेंगे शुभारंभ। धन्वंतरी जयंती और 9वें आयुर्वेद दिवस पर योजना की शुरुआत। रन फॉर यूनिटी को सीएम योगी ने किया फ्लैग ऑफ। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। 5 कालिदास मार्ग से सीएम योगी ने किया फ्लैग ऑफ। यूपी उपचुनाव में सभी सीटों पर जनसभाएं करेंगे अखिलेश। कांग्रेस के साथ संयुक्त रैली का अभी कोई कार्यक्रम का ऐलान नहीं। अयोध्या में सरयू तट पर सजे दीपों की आज होगी गिनती। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम आज करेगी गिनती। 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम जारी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य का ख्याल रखेगी योगी सरकार। सीएम योगी ने 15 दिसंबर तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी अयोध्या में उत्सव की धूम। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली दिवाली पर जगमगाएगी अयोध्या। 50 क्विंटल फूलों से राम मंदिर की हो रही सजावट। आपको बता दें, कल से 3 दिवसीय दीपोत्सव का हो चुका है आगाज। त्रेता युग जैसी अयोध्या की कल्पना राम नगरी ले रही आकार। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां 500 साल बाद भव्य महल में रामलला के विराजने पर उल्लास है अयोध्या में। आपको बता दें, बालक राम की दीपावली का साक्षी बना पूरा भारत उमड़ेगा। और कल 25 लाख दीपों से राम की पैड़ी जगमगा उठेगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, एक बार फिर राम की पैड़ी पर बनेगी विश्व कीर्तिमान। लेजर शो, प्रोजेक्शन, मैपिंग दीपोत्सव की भव्यता बढ़ाएगा। आपको बता दें, दीपोत्सव में जनता की भागीदारी और उल्लास को कई गुना। राम कथा पार्क सरयू घाटों से लेकर राम की पैड़ी जगमगाएगी। और 50 कुंटल फूलों से राम मंदिर की भव्य सजावट की जा रही है। राम मंदिर के चारों प्रवेश द्वारों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं रामनगरी से जुड़ी, जहां भव्य दीपोत्सव को लेकर अयोध्या प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आज से बड़ा दीपावली की शुरुआत हो रही है, धनतेरस का पर्व आज है। फिलहाल क्या कुछ अयोध्या में नजारा आपको देखने को मिल रहा है, हमारे दर्शकों को दिखाएं। संदीप जी। दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि अयोध्या में इस वक्त की क्या तैयारियां चल रही हैं, अयोध्या में किस तरीके का माहौल है, क्या माहौल बना हुआ है, वो हम सभी चीजें आपको दिखाएंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि समझने वाली कि जब से रामलला विराजमान हुए, रामलला का भव्य मंदिर तैयार हुआ है, उस मंदिर तैयार होने के बाद से अब जो है अयोध्या में पहली बार दीप उत्सव मनाया जा रहा है। यानी कि 55 घाटों पर लगभग 25 लाख दिए जो है वो प्रज्वलित किए जाएंगे, वो एक साथ जगमगाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ जब मंच पर होंगे तो किस तरीके का माहौल होगा, वो सारी तस्वीर हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम उसी राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर दीपोत्सव का ये भव्य कार्यक्रम होना है। सबसे पहले हम यहां से दीप दिखाएंगे, किस तरीके से यहां पर दीपों को अभी सजा दिया गया है और इसको एक नया रूप दिया गया है। आप देखिए इस दीपों को कि किस तरीके से एक दीप के सारे ये घाट पे पूरे बीचों बीच में एक दीप जलता हुआ नजर आ रहा है। लोगों ने, जो यहाँ के साकेत विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, उन्होंने ये काम किया है और उन्होंने इस तरीके से मंचन को इसको बनाया है कि आप देखिए
तरफ इसके दीप हैं और फिर उसके बाद बीच में एक जो है वो दीप नजर आ रहा है। तो यानी कि कहीं ना कहीं इन जो बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है उस दीपों को लगाने के लिए। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से सुंदर सा प्यारा सा सजाया हो, और जब ये दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, तब ये दीप जलेंगे तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही भव्य सुंदर दिखाई देगा। इसके ठीक सामने एक मंच बनाया गया है, उस मंच पे कलाकार अपनी प्रस्तुति करते हुए नजर आएंगे। और जो पीछे के जो घर देख रहे हैं आप, जो घर बने हुए हैं, इन सभी पे प्रोजेक्टर के माध्यम से आप पूरी रामायण को देखेंगे। यानी कि जो वाल्मीकि रामायण है वो इस पे पूरी तरीके से दर्शाई जाएगी कि किस तरीके से कलाकारों ने यहाँ पे काम किया है, कैसे यहाँ पे अयोध्या पर अयोध्या के राम जब वहाँ लंका पहुँचे थे तो वहाँ पे विजयी होकर के वहाँ से आए थे। तो बहुत सी जो झांकियाँ हैं वो इसके माध्यम से प्रस्तुति करते हुए नजर आएंगे। और इसके ठीक पीछे की अगर हम बात करते हैं तो ये मंच जो तैयार हो रहा है ये सीएम योगी आदित्यनाथ का मंच होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम ऐसे जो मंत्रीगण हैं और अयोध्या निवासी हैं वो यहां पर मंच पर मौजूद रहेंगे। ये एक मंच बनाया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ के लिए, और इसके ठीक सामने जो है दीपों का प्रज्वलन होगा। इससे ठीक पहले जो है यहाँ पे सरयू आरती होगी। सरयू आरती में इस बार 1100 अर्चक जो हैं वो आरती करते हुए नजर आएंगे। बहुत बड़ी बात है कि इस तरीके से अयोध्या में इस बार पहली बार होगा कि 1100 व्यक्ति एक साथ जो है आरती करते हुए नजर आएंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज को बात करें कि दीपोत्सव को लेकर के अयोध्या प्रशासन ने, आप देखिए कि किस तरीके से व्यवस्थित होकर के तैयारियां की हैं। आप कैसे यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से तैयारियां की हैं। हर जगह पे बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी प्रकार से कोई भी बिना पास के यहाँ पे आ नहीं सकता है। तो तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं प्रशासन के माध्यम से वो भी देखी जा रही हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो दीपों को जो सजाया गया है वो एक बहुत ही अच्छे आर्ट के साथ में सजाया गया है कि देख करके आदमी जो है खुश होता है और इसको देख करके लोगों को अच्छा लगता है। साथ ही साथ में जो यहाँ पे तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से लगभग प्रशासन की होती हुई नजर आ रही। अभी बहुत सी कमियां हैं, बहुत सी तैयारियां हैं जो बाकी रह गई हैं, उनको पूरा करने के लिए अब जो है प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ 1:30 बजे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ पर भगवान राम का जो है वहाँ स्वागत करेंगे। हेलीकॉप्टर से जो भगवान राम उतरेंगे तो उनका यहाँ पे स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद से जो है जो रामलीला का मंचन होगा वो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। फिर उसके बाद शाम को सरयू आरती करेंगे। सरयू आरती करने के बाद फिर दीप प्रज्वलित होंगे। फिर उसके बाद से रामायण दर्शाई जाएगी। फिर उसका आतशबाजी होगी। तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो होनी हैं वो कल होंगी। तो इसके लिए अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तैयारियां शेष रह गई हैं। तो अब जो है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और ये माना जा रहा है कि अब जो है प्रशासन जब मुस्तैद हुआ है तो पूरी तैयारियों के साथ में बहुत ही जल्द इन जो छोटी मोटी जो कमियां रह गई हैं उसको भी पूरा करना चाहता है। जी बिल्कुल संदीप जी, और जिस तरीके से दीपोत्सव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारी है, यानी और इससे पहले दीपों की गिनती भी की जाएगी। हम चाहेंगे इससे जुड़ी तस्वीरें और इससे जुड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। संदीप जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं वो दिखाएंगे। आप देखिए इस तरीके से एक नहीं दो नहीं टोटल 55 घाट जो हैं वो अयोध्या में हैं। 55 घाटों के माध्यम से जो है अयोध्या को सजाया गया है। 55 घाटों के माध्यम से ये जानकारी दी जाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है दीप जो है जलाए जाएंगे। अब इन दीपों की गिनती की अगर बात करते हैं तो ड्रोन के माध्यम से इन दीपों की गिनती की जाएगी। आप एक अंदाजा लगाइए कि एक दीप का जो घेरा बनाया गया है उसमें जो एक समान है, सब एक समान है। किसी में 100 दीप रखे गए हैं और किसी में 150 रखे गए हैं। उसी हिसाब से इसकी काउंटिंग होगी। आप देखिए कि ये दीप जो लगाए गए हैं वो एक ही तरीके के पूरे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो गिनतियां होंगी वो एक ही हिसाब से होंगी। अब चाहे इसको ड्रोन के माध्यम से गिनती कराई जाए, वैसे रेगुलर इस तरह की गिनती हो नहीं पाएंगी। तो ये माना जा रहा है कि ड्रोन के माध्यम से इसकी गिनती जो है वो संभव हो पाएगी। तो सरयू घाट पर जिस तरीके से ये दीप जलाए जाएंगे, इस राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे। रामलला जो कि विराजमान हुए इस बार अयोध्या में, तो वो वहाँ पे दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ में लगभग 55 इसी तरीके से ऐसे घाट बनाए गए
इन घाटों पर दीप का प्रज्वलन किया जाएगा। और इन दीपों को सजाने के लिए संकेत विश्वविद्यालय, जो अयोध्या विश्वविद्यालय कहा जाता है, इस विश्वविद्यालय के छात्रों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और शायद यही संभव हो पाया है कि जिसकी वजह से घाटों को पूरी तरीके से सजा दिया गया है। आप देखिए कि किस तरीके से ये राम की पैड़ी पे जो जल निकल रहा है वो कितनी धारा के साथ में निकलता हुआ नजर आ रहा है। हम दर्शकों को ये भी दिखाना चाहेंगे कि कैसे ये पवित्र जल जो है वो भी निकलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और इस पे सबसे महत्वपूर्ण, एक पार से उस पार जाने के लिए जो एक टेम्परेरी जो एक सिस्टम बनाया है वो भी बना दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये खास तौर पे ये दीप उत्सव के उपलक्ष्य पर ये काम किया गया है। इसके साथ ही साथ में लाइटें लगाई गई हैं, साउंड लगाए गए हैं, जो लोग यहाँ पे आएंगे उनको वो कैसे देखेंगे उनके लिए ये सब चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये माना जा सकता है कि इस बार का दीपोत्सव जो है निश्चित तौर पे गिनीज बुक द रिकॉर्ड जो है बनाने के लिए तैयार हो रहा है अयोध्या। और ये इस बार जो लगभग 27 से 28 लाख दीप जो है प्रज्वलित किए जा सकते हैं, क्योंकि जो एक अंदाजा है प्रशासन का वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार की अगर बात करते हैं तो 22 लाख कुछ दीप जो हैं वो अयोध्या में प्रज्वलित किए गए थे। इस बार जो रिकॉर्ड जो बनेगा वो लगभग जो है वो 25 लाख के आसपास जो है बनता हुआ वो नजर आएगा। जी बिल्कुल। और अब इंतजार है सिर्फ 30 अक्टूबर की शाम का। बड़ी संख्या में लोग अयोध्या पहुंचेंगे। क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आपको फिलहाल वहां पर नजर आ रहे हैं? क्योंकि कल शाम का इंतजार सभी को है, एक अलग नजारा अयोध्या में देखने को मिलेगा। संदीप जी। देखिए तन्वी, ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था के प्रशासन की बात करें, कल हमारी डीआईजी जी से बात हो रही थी, जो कि यहाँ पे प्रवीण कुमार डीआईजी हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा था जो हमारे पास फोर्स है उसका तो हम यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ अतिरिक्त फोर्स का। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पर हम राम की पैड़ी पे दीपोत्सव पे खड़े हुए हैं, यहाँ हमारे ठीक पीछे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पुलिसकर्मी जो है यहाँ पर अपनी सुरक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। आप समझिए कि इस जहाँ पर ये दीप जलाए जा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ पत्रकारों के शिवा, या कह सकते हैं कि जो सुरक्षा व्यवस्था है या जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, संकेत विश्वविद्यालय, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आता हुआ नजर आएगा। और हम हालांकि विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वही यहाँ पर नजर आएंगे, इसके अलावा कोई भी छात्र यहाँ पर नजर नहीं आएगा। बाहरी व्यक्तियों के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया है, यहाँ पे आने जाने के लिए किसी प्रकार से कोई अनुमति नहीं दी गई है। और महत्वपूर्ण बातें ये हैं संदीप जी, और जिस तरीके से आपके पीछे सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे आप किसी सुरक्षा कर्मी से बातचीत जरूर करें। संदीप जी। देखिए कैमरे के आईडी पे अगर हम बात करते हैं तो ये पुलिसकर्मी बातचीत करने के लिए औचित्य नहीं होंगे, क्योंकि एक इन लोगों का एक अपना एक प्रारूप होता है। एक एडिशनल एसपी बात करता है, या तो फिर एक एसपी बात करता है, या फिर एक डीआईजी बात करता है, और तो इस तरीके से अगर सुरक्षा की बात कर लें तो सुरक्षा की पूरे इंतजाम किए गए हैं। कल रात में हमारी डीआईजी जी से बात हुई थी तो उन्होंने उनका जो साफ तौर पर जो कहना है किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, कैसे तैयारियाँ की गई हैं, वो तमाम तैयारियों को दिखाता हुआ नजर आया है। तो साफ तौर पे ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। आप समझिए कि जिस तरीके से यहाँ पर बैरिकेटिंग लगी हुई है, यहाँ पर जहाँ पर बैरिकेटिंग है वहाँ पर पुलिस की पूरी तरीके से व्यवस्था है। अब ऐसी कोई भी गाड़ी जो है वो यहाँ पर नहीं आ सकती है, जो गाड़ी जो है किसी प्रकार से जो है वो होती नजर आएंगी। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि व्यवस्थाओं की अगर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर जब बाहरी गाड़ियों का आना अलाउ नहीं है, जिनकी गाड़ी में पास नहीं है वो नहीं आ सकते हैं, या जिनके पास में ऐसे कोई साधन नहीं है, जिनको अनुमति नहीं मिली है वो भी नहीं आ सकते हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि ऐसे लोगों की अनुमति नहीं है। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात करें तो ड्रोन कैमरे के माध्यम से सुरक्षा की जा रही है। इसके साथ ही साथ में पुलिस बैरिकेटिंग लगा करके हर जगह पे बैरियर लगा के गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। साथ में जिनके पास है उन्हें आने की अनुमति दे रही है, अन्यथा बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरों में कुछ सामान भी रखा हुआ नजर आ रहा है। क्या ये पटाखे हैं, पटाखों का सामान है? क्या दियों के साथ साथ पटाखों की आतिशबाजी भी अयोध्या में देखने को मिलेगी? संदीप जी। बिल्कुल, देखिए कहा जा सकता, निगाहें गई हैं इस वक्त कैमरे के माध्यम से मेरे, तो वो फार्चून लिखा हुआ है, और ये जो इसका ऑयल है, तेल है, कड़वा तेल है, ये तेल जो है इन दीपों पे जलाने के लिए काम आएगा। एक तो दीप
दीप हैं, ये सारा तेल है, उसके साथ साथ में बातियां हैं यहाँ पे। तो जो जिस घाट पे जितना तेल का यूज़ होना है उतना तेल की क्वांटिटी आकर के सामग्री रख दी गई है बच्चों के लिए, कि बच्चे रात में जब यहाँ पर पहुँचेंगे, कल सुबह से ही यहाँ पर इसमें दीप में तेल पड़ना शुरू हो जाएगा दीपों में। आप एक चीज़ देखिएगा, अंदाज़ा दिखाइएगा कि हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि एक चीज़ ज़रूर दिखाने का प्रयास करें, एक मिनट, कि ये जो आप दीप देख रही हैं, ये जो एक दीप है, ये काफ़ी जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं उससे ठीक ठाक बड़ा क्वालिटी में है। आप समझिए कि इस दीप की जो दीप है वो ठीक ठाक बड़ा है। जो हम लोग नॉर्मल जो घरों में अपने यूज़ करते हैं वो दीप थोड़ा छोटे होते हैं, लेकिन इस बार जो दीप बनाए गए हैं काफ़ी बड़े बनाए गए हैं और ठीक बनाए गए, अच्छे बनाए गए। तो आप देखिए लाइन से कैसे सजाया गया है। इनके लिए इस चीज़ का यूज़ किया जाएगा। ये जो ऑयल है, तेल है, ये यहाँ पे इसमें डालने के लिए रखा गया है। इसके साथ ही साथ में बहुत सी पटाखों की अगर आप बात कर रही थी, तो पटाखे इस बार जो है बिल्कुल छोड़े जाएंगे, क्योंकि अयोध्या है और दीप उत्सव है और बिना पटाखे के सब सून रहता है, अच्छा नहीं लगता है। तो निश्चित तो लेजर के माध्यम से जो है यहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी और साउंड सिस्टम रहेगा पूरी तरीके से, कि लेजर जब ऊपर जाएंगे उसके बाद साउंड से आवाज़ होगी, वो एक पटाखों की आवाज़ होगी। तो बहुत ही इस बार भव्यता के साथ में इस बार अयोध्या को जो है पूरी तरीके से दीप उत्सव बनाने का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सपना है उसको पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो इस बार का दीप उत्सव है कहीं ना कहीं पूरी तरीके से यादगार बनाने के लिए इस बार जो है दीप उत्सव की तैयारियां में लगे हुए हैं। शायद यही वजह है कि इससे पहले भी 2 दिन पहले अयोध्या पहुंचे हुए थे और अयोध्या पहुंचने के बाद से उन्होंने जो है इसकी समीक्षा की थी, जानकारी ली थी, फिर इसके बाद से जो है तैयारियों की बात की थी। तो अब ये भी माना जा सकता है कि इस बार की जो तैयारियां होंगी वो निश्चित तौर पर काफ़ी भव्य तैयारियां होंगी, क्योंकि प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, चाहे फिर इसमें यहाँ का प्रशासन हो या फिर कह सकते हैं यहाँ के मेयर हों, गिरीशपति त्रिपाठी हैं, वो लगातार उनके पास भी जिम्मेदारी है। नगर निगम एक महत्वपूर्ण विभाग होता है और उसके पास में इस बार बहुत ज़्यादा काम है। अब यहाँ अयोध्या में जो कुछ भी काम हो रहा है वो नगर निगम प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, या यहाँ के जो मंडला आयुक्त हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इस बार के अयोध्या भव्य है, उसको बनाने की जो प्रशासन की जो पूरी तैयारियां हैं उस पर जोर जोर से प्रशासन लगा हुआ है। बिल्कुल, और जिस तरीके से दीपोत्सव को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अयोध्या की ये शानदार तस्वीरें आपको दिखा रहे थे जहाँ पर तैयारियाँ पूरे जोरों शोरों से चल रही हैं। भव्य दीपोत्सव को लेकर अयोध्या प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है, खास तौर पर तैयारियां की जा रही हैं। बड़ी जानकारी आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। अयोध्या दीपोत्सव में 25 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जाएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में दीपोत्सव की धूम है और अब इंतज़ार है 30 अक्टूबर की शाम का, जब 25 लाख से ज़्यादा दियों से अयोध्या जगमगाएगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं अयोध्या से। खबर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अखिल भारतीय आयुर्वेद का 9वां समारोह आज, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये समारोह होगा। वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे सीएम योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, दोपहर करीब 12:30 बजे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अखिल भारतीय आयुर्वेद का 9वां समारोह आज
राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और इस कार्यक्रम में सीएम योगी वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे और दोपहर करीब 12:30 बजे का समय जब ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद का नवा समारोह आज राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में समारोह होगा। वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे सीएम योगी। आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे का समय जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा। राजधानी लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे सीएम योगी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम होगा। दोपहर 12:30 बजे का समय जब ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपको बता दें अखिल भारतीय आयुर्वेद का नवा समारोह आज लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये समारोह होगा। सीएम योगी वर्चुअली माध्यम से शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित होगा और इसमें वर्चुअली माध्यम से शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और दोपहर 12:30 बजे का समय जब ये कार्यक्रम आयोजित होगा। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रन फॉर यूनिटी को सीएम योगी ने किया फ्लैग ऑफ। सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। आपको बता दें 5 कालिदास मार्ग से सीएम योगी ने किया फ्लैग ऑफ। रन फॉर यूनिटी को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। रन फॉर यूनिटी को सीएम योगी ने किया फ्लैग ऑफ। सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 5 कालिदास मार्ग से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया फ्लैग ऑफ। रन फॉर यूनिटी को सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में खुलेंगे मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट स्कूल। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश की 8000 पंचायत में खुलेंगे कंपोजिट स्कूल। स्कूल में प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई होगी।
कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास जैसी आधुनिक सुविधाओं से ये स्कूल लैस होंगे। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल में कौशल विकास केंद्र भी होंगे। 10 एकड़ से ज्यादा क्षेत्रफल में बनेगा अत्याधुनिक मॉडल स्कूल। आपको बता दें, सभी जिलों में स्कूल के लिए जमीन चिन्हित करने का काम भी शुरू हो गया है। भूकंप रोधी और ग्रीन बिल्डिंग मानकों के आधार पर बनेंगे स्कूल। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। विभिन्न विभागों को मॉडल पर तेजी से काम शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मॉडल स्कूलों में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम की भी व्यवस्था होगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।